श्री महासरस्वत्यै मम वाच इमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगा देवधनुजनर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व वंदं किन्नर रजनीचर कृपा करो अवसर महावीर भरो मन संयमि बोधिनिकामो यथा निर्भय विचरुं भूमंडल में सब ही मिलकी अनंत श्री विभूषित जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण सिद्धजन योगी जन जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवान आदरणीय विप्र समाज विद्वतजन दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे रसिक श्रोताजन लाडली बेटियां पूज्य माताएं और भी ज्ञात अज्ञात मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज आप सबको भगवत भाव से बार बार नमन करता हूँ। आओ भगवान नाम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम
कठोरा, विषवते सेवक धर्म कठोरा। सिर भर जाऊं उचित समोरा, सिर भर खराब हो गए। सेवक धर्म कठोरा, शब्दे सेवक धर्म कठोरा। सेवक होना अथवा शरण में शरणागत होना, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वैसे शरणागत होता है वही सेवक होता है, और जो सेवक होता है वही तो शरणागत होता है, लेकिन बड़ा बुनियादी अंतर है। लगता तो ऐसा है कि दोनों की बात एक ही है, लेकिन अंतर है। यदि सेवक धर्म सबसे कठोर होता, सबसे कठोर यदि होता, तो एक दूसरी चौपाई है, फिर वो क्यों कही गई? सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमि हरि शरणन एक बाधा, जिमि हरि शरणन एक बाधा। अब ये दोनों बातें तो बिल्कुल विपरीत हो गई। एक तो कह रही है चौपाई कि हरि शरण में कोई बाधा ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई कठोरता और परेशानी और टेंशन है ही नहीं। सबसे ज्यादा यदि आनंद, सबसे ज्यादा यदि निष्फिक्र, सबसे ज्यादा निश्चिंतता यदि कहीं है तो वो हरि की शरण है। और एक तरफ कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा कठोर यदि धर्म कोई है तो ये सेवक धर्म है। अब ये दोनों बातें तो बिल्कुल विपरीत हैं, और बात सेवक की ही हो रही है। कारण क्या है? कल वाला जो बात अधूरी रह गई थी उसी पे चलूंगा, टेंशन मत लेना। हाँ, उसी पे पहुंच रहा हूं दूसरी सीढ़ी से। दोनों ही सेवक हैं, दोनों ही शरणागत हैं, लेकिन दोनों के लिए वही धर्म एक के लिए बड़ा कठिन है और एक के लिए बड़ा सरल है, क्योंकि दोनों ने कंडीशन रख दी अपनी अपनी
जिसने कठोर समझ लिया उसके लिए कठोर हो गया, जिसने सरल समझ लिया उसके लिए सरल हो गया। जिमि हरि शरणन एक बाधा। एक बाप की दो संतान। एक संतान कहती है कि जब बाप के संग तो एक मिनट भी रहना बड़ा मुश्किल है। ऐसा बाप हमें भगवान ने दिया, एक मिनट नहीं कटती, एक लड़का कहता है। और दूसरा लड़का कहता है कि पापा के बिना मुझे एक मिनट भी अच्छा नहीं लगता। पापा आप लेट हो जाते हो ना तो अच्छा नहीं लगता। बाप तो एक ही है ना। दोनों ने अपने हृदय में जैसी कंडीशन रख दी, जैसा मान लिया, दोनों के लिए बाप वैसा ही हो गया। इस संसार में न कुछ कठोरता है न कुछ सरलता है। हमने जैसा मान लिया है बस वह वैसा ही बन गया है। जिमि हरि शरणन एक बाधा। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा। आपने अपनी जिंदगी में कई बार ऐसा देखा होगा कि वही आदमी कभी बड़ा जहरीला मालूम पड़ता है और वही आदमी कभी बड़ा अमृत पता चलता है। वही आदमी वही है। कभी लगता है कि इससे ज्यादा बुरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, और कभी वही आदमी लगता है कि यार इससे ज्यादा अच्छा तो कोई आदमी नहीं था, जिंदगी में हमारी बेकार चलेगी सोचते सोचते। आदमी तो वही है। नजरें बदली, नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला और किनारे बदल गए। भाई आओ, बात भरत को लेकर के चल रही है। चलो भूल न जाए, पहले कल की आपकी वो बात कह दें। शंकर भगवान जब पार्वती को उपदेश करते हैं तो शुरुआत करते हैं वेदांत का जो अंतिम निर्णय है, जिसे हम वेदांत का अंतिम निर्णय कहते हैं। कर्म, उपासना और ज्ञान अंतिम निर्णय है। जब वो शुरुआत वहां से करते हैं तो अंत कहाँ करेंगे? शुरुआत कर्म से, सेवा से, उपासना से की जाती तो वेदांत पे अंतिम हो जाता, लेकिन अंतिम से ही शुरुआत कर रहे हैं तो फिर चढ़ेंगे कहाँ आगे? कल इस बात पर छोड़ा गया था। अंतिम उपदेश में उन्होंने कहा, झूठहु सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाए, जागे जथा सपन भ्रम जाए। हे पार्वती,
ये संसार ऐसा है जैसे कहीं कोई रस्सी पड़ी हो और रात्रि के मंद मंद अंधेरे में उस रस्सी में हमें सांप की भ्रांति हो जाए, और सांप की जो भ्रांति है उससे हम अनेकों कल्पनाएं करने लगें, डरने लगें और लठिया ले आए और मारें। पूरी रात मारते रहें, वो सांप मरेगा? नहीं मरेगा, क्योंकि जब तक प्रकाश यंत्र नहीं होगा तब तक वह सांप मरने वाला है ही नहीं। चाहे कितनी लठियंते मार, लठिया टूट जाए, फरसा लियाओ, बल्लम लियाओ, बुका मर रहा है? जब तक प्रकाश यंत्र नहीं होगा, और प्रकाश हो जाए तो फिर चाहे मारो चाहे मत मारो, अपने आप मर जाएगा, है? अपने आप मर जाएगा वो, क्योंकि वह वास्तविक में था ही नहीं। हमने जो संसार खड़ा किया है वो वास्तविक है नहीं। यहाँ हम कुछ समय के लिए भगवान ने भेजे हैं, और यहाँ से छोड़ छाड़ करके जब हम चले जाएंगे, हमारा परिवार तो कहीं और ही है। संसार अपना घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ। यहाँ तो हम मुसाफिर हैं, सैर करने आए हैं, कुछ दायित्व निभाने आए हैं, चले जाएंगे। हम कहीं और के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतनयामल सहज सुख राशि, चेतनयामल सहज सुख राशि। हम सब जितने भी बैठे हैं, कोई ब्रह्मलोक से आए हैं, कोई देवलोक से आए हैं, कोई अमरलोक से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं, लेकिन मृत्यु लोक को ये वरदान है कि जैसे ही यहाँ जीव आता है, भूमि परत भा ढावर पानी, जिम जीव है माया लपटानी। यहाँ करके मनुष्य भूल जाता है कि मैं कौन, मैं कहाँ से, और उसे दोबारा से याद करने के लिए बड़े लंबे लंबे प्रयत्न करने पड़ते हैं, अथवा किसी बुद्ध पुरुष की कृपा हो जाए, सानिध्य मिल जाए, और कोई तरीका, कोई विधि ऐसा सरल सा मिल जाए तो वो काम जल्दी भी हो सकता है। तो पार्वती, ये संसार सब ऐसा है जैसे सपने जैसा। ए भैया, भैयंते नहीं पूछ रहे, मैयंते पूछेंगे। अरे मैया, जिनकी शादी है गई तिनते बात करेंगे, जिनकी शादी हो गई है, जिनकी शादी हो गई है उनकी विदाई हुई होगी, किसी की मझोली में, किसी की डोली में, किसी की बग्गी में, और किसी की तो बैलगाड़ी में हुई होगी, जो ज़्यादा बड़ी बूढ़ी होंगी, हैं? कोई तो ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ के आई होंगी, है? अब जो अभी 10-5 साल में शादी हुई वे कारों में आई होंगी, है ना? अच्छा, वो जो समय था जो तुम्हारी विदाई का, अब वो सपनों से ही तो है वो। आज सोच के बैठे देखें तो कैसे सपनों से है वो। अभी दिना लौट कहीं आएंगे, अब लौटने वाले। एक बड़ी बड़ी डुकरिया थी 70-72 साल की,
उसने प्रणाम किया और मैंने आशीर्वाद दे दिया, मैया तेरो अच्छो सो ब्याह है जा। और मैया तो फूल के खुश है गई, बोले बाबा बड़ी खुश हुई। अब आसपास के लोग अचंभे में रह गए कि बाबा क्या बोलता है, और डुकरिया बड़ी खुश हो रही है। आसपास के लोगों की आंखें फटी रह गई। एक ने तो पूछ ही दिया, बाबा मेरी तो समझ में ही बात नहीं आई है। मैंने कहा भैया तुम लोगों की समझ में ये बात नहीं आएगी। क्यों? ये मौन की है भाषा, ये प्रेम की है परिभाषा, हम भी समझ रहे हैं और तुम भी समझ रहे हो। हम भी समझ रहे हैं और तुम भी समझ रहे हो। कुछ हम भी शर्म रहे हैं, कुछ तुम भी शर्म रहे हो। कुछ कहना है हमको तुमसे, कुछ कहना है तुमको हमसे, तुम हम पे मर रहे हो, हम तुम पे मर रहे हैं। मर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, तुम हमसे जी रहे हो और हम तुमसे जी रहे हैं। कुछ तुम भी उझक रहे हो। कल यहाँ से कथा कह के मैं गया, तो जिस घर में मैं भोजन करने जाता हूँ, तो मैं गाड़ी से उतर के अंदर मुंह धोने लगा, तो उसने गाड़ी भीतर कमरे में घुसा दी होती, मुझे उतार के। अरे मैंने कि यहाँ अंदर क्यों गाड़ी ला रहे हो भाई? तो वो कहता है इस गाड़ी को देख देख के लोग उजकते हैं, फिर समझते हैं कि यहीं होंगे, आप तो अंदर चले आते हैं। इसलिए गाड़ी को मुझे अंदर आड़ में ओट में खड़ा करना पड़ता। तो कुछ तुम भी उझक रहे हो, कुछ हम भी उझक रहे हैं। चलो गाते हैं, पूरा गाते हैं। हाँ? कुछ तुम भी झिझक रहे हो, कुछ हम भी झिझक रहे हैं। कुछ तुम भी झिझक रहे हो, कुछ हम भी झिझक रहे हैं। नचा तो सही महाराज जी को, नाच लो महाराज जी। कहाँ से आए? वाह वाह। पर हमें तो लगता है इनका तिलक भी मगेनू है और कपड़ा तो प्योर मगेनू है। मुकेश जैसा लगता है कपड़ा तो कुर्ता का। जरा खोपड़ी का चित्र है ना, क्या लिखा है ऊपर? अमेरिका का चिन्ह है कि ये हिंदुस्तान का है?
दिखाना भैया। ओहो क्या जी, ओम ओम लिखा है। वाह वाह, तालियां बजाइए साहब, वाह वाह। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लक्ष्य हैं। हमें तो पागल ही रहने दो, हम तो तुमको भी प्यार हमसे, कुछ हमको भी प्यार तुमसे, कुछ तुमको भी प्यार हमसे, कुछ हमको भी प्यार तुमसे। तुम भी शर्म रहे हो, हम भी शर्म रहे हैं। तुम भी शर्म रहे हो और हम भी शर्म रहे हैं। नाच लो भैया, मिलना है तुमको हमसे और मिलना है हमको तुमसे, मिलना है तुमको हमसे और मिलना है हमको तुमसे। फिर कुछ तुम भी खिसक रहे हो, कुछ हम भी खिसक रहे, कुछ तुम भी खिसक रहे हो, कुछ हम भी खिसक रहे हैं। कुछ डरते हैं हम भी तुमसे, कुछ डरते हैं तुम भी हमसे। डरते हम भी तुमसे, कुछ डरते तुम भी हमसे। तुम डर के मर रहे हो, हम डर के मर रहे हैं। मौन की है भाषा, प्रेम की है परिभाषा। ये मौन की है भाषा,
समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं। कुछ तुम भी खिसक रहे हो, कुछ हम भी खिसक रहे हैं। कुछ तुम भी उझक रहे हो, कुछ हम भी उझक रहे हैं। तो मैंने उस बूढ़ी मैया को जब कहा ना कि भगवान तुम्हारी अच्छा सा ब्याह हो जाए, बड़ी खुश हुई दुपहरिया। अब अड़ोसी पड़ोसी देखने लगे, दो ठगियन बीच बस है एक ठगिनी, और जैसो ही ठगिया वैसी ठगिनी। जनता देख रही कि जैसे ही बाबा और वैसी जय दादा। लोगों ने पूछा कि बाबा हमें समझ में नहीं आई, आप जाओ मेरे पे और जे आशीर्वाद कि तेरा ब्याह हो जाए। तब मैंने कहा ये जो पहले शादी हुई इसकी वो तो सांसारिक शादी थी, और ये शादी तो किसी काम की नहीं है। असली शादी तो वो है जो अब आगे होने वाली है। हमारे ये बच्चे गाते हैं ना, एक डोली एक अर्थी, और वो दोनों ही डोलियां हैं, और दोनों का ही श्रृंगार होता है। सुनवा? अच्छा चलो सुनवा देते हैं। एक डोली चली एक अर्थी चली, बात आपस में दोनों में होने लगी। एक डोली चली एक अर्थी चली, बात आपस में दोनों में होने लगी। फर्क इतना है तुझमें वो सुन ले सकी, फर्क इतना है तुझमें हाँ सुन ले सकी। तू इधर को चली मैं उधर को चली, एक डोली चली एक अर्थी चली, बात आपस में दोनों में होने लगी। चार तुझ में लगे चार मुझ में लगे, फूल तुझ पे चढ़े फूल मुझ पे चढ़े। चार तुझ में लगे चार मुझ में लगे, फूल तुझ पे चढ़े फूल मुझ पे चढ़े। फर्क इतना है तुझ में वो सुन ले सकी, फर्क इतना है तुझ में वो सुन ले सकी। तू जहाँ को चली मैं जहाँ से चली, तू जहाँ को चली मैं जहाँ से चली। मेहंदी तेरे लगी मेहंदी मेरे लगी, मांग तेरी भरी मांग मेरी भरी। मेहंदी तेरे लगी
फर्क दोनों में इतना है सुन ले सकी, फर्क दोनों में इतना है सुन ले सकी। तू पिया के चली मैं पिया से चली, तू पिया के चली मैं पिया से चली। एक डोली चली एक अरती चली, बात आपस में दोनों में होने लगे। तेरा सजना तुझे देख खुश हो जाएगा, मेरा सजना मुझे देख रो जाएगा। तेरा सजना तेरा सजना तुझे खुश हो जाएगा, तेरा सजना तुझे देख खुश हो जाएगा। मेरा सजना मुझे देख रो जाएगा। फर्क दोनों में इतना है सुन ले सकी, फर्क दोनों में इतना है सुन ले सकी। तू जहाँ से चली मैं जहाँ को चली, तू जहाँ को चली मैं जहाँ से चली। एक टोली चली एक अरती चली, बात आपस में दोनों में होने लगी। फर्क दोनों में इतना है सुन ले सकी, फर्क दोनों में इतना है सुन ले सकी। तू इधर को चली मैं उधर को चली, तू पिया के चली मैं पिया से चली, तू पिया के चली मैं पिया से चली। तू जहाँ को चली मैं जहाँ से चली। जो दिल से जोग साधे सच में जोगन वही है, जो दिल से जोग साधे सच में जोगन वही है। जो पिया घर भाए जो पिया मन भाए, सुहागन वही है। तू पिया के चली मैं पिया से चली, जो दिल से जोग साधे सच में जोगन वही है। ये जो शादी है हम सबकी होनी है, हम सबकी आखिरी शादी। शादी का मतलब होता है संबंध, शादी का मतलब होता है एक के लिए एक का समर्पण। शादी का मतलब होता है अपने को मिटा देना और किसी दूसरे का हो जाना। हा? शादी का मतलब होता है पाणी ग्रहण। शादी का मतलब होता है अपना हाथ किसी के हाथ दे देना। ये सबका होना है। अब किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का थोड़ा लेट होता है। ऐसे बर को बरे जो जीवे मर जाए, ऐसे बर को बरे जो जीवे मर जाए। मैं तो बरूं घनश्याम को
मेरो चुड़ लो अमर हो जा। असली शादी, शादी की जो बात चली वो इसलिए चलाई मैंने कि जिन माताओं की शादी को किसी को 15 साल 10 साल 5 साल हो गए हैं, अब वो सपना जैसा हो गया है। सपना जैसा कभी याद करते हैं तो सपना ही तो था, अब उसमें से कुछ हम निकालें, कुछ घटा बढ़ा दें, ऐसा हो नहीं सकता। जो हो गया सो हो गया। शादी का तो एक उदाहरण दिया मैंने, लेकिन जिंदगी जितनी निकल गई है ना, वो सब क्या बन गई? सपना ही तो बन गई है। वे दिन, वे लोग, वे जगह, वे संबंध, वे बातें। एक जगजीत सिंह की बड़ी प्यारी गजल है, वो कश्ती, वो पानी, वो गुड़िया का खोना, वो पुराने दिन, वो पुरानी बचपन की बातें, कोई मुझे लौटा दे, लेकिन मुझसे जो कुछ ले वो ले ले, मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन वो मिल नहीं सकती। सुना करो, पर फुर्सत होता हो तो। भैया, इसलिए शंकर भगवान कह रहे हैं कि ये जगत है ना, ये सपने जैसा है। और आदमी अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, अपनी आत्मा में स्थित हो जाए, ये ज्ञान से कथा शुरू करे। बात ज्ञान की करते 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 लौट के अंतिम में जब परिणाम निकला, मैं संक्षेप से इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे भरत की तरफ चलना है। लौट करके जब किसी ने कहा कि बाबा हमें तो ये तुम्हारी बातें ज्यादा उतर नहीं रही भीतर, ये बड़ा कठिन मार्ग है, ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, हमें नहीं जम रहा, हमारे लिए सही सही बताओ। तो अंतिम में फिर यही मार्ग प्रेम का और शंकर भगवान ने चुना। क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हर भजन जगत सब सपना, प्रेम से प्रगट होई में जाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना।
उमा, हे पार्वती, मैंने ज्ञान की बात भी जानी, कर्म को भी देखा, उपासना को भी देखा, योग को भी देखा, अनेकों मैंने साधनों को देखा है, लेकिन अंतिम जो मेरा निर्णय है, जो अनुभव है, वो भगवान प्रेम से ही प्रकट होते हैं। और प्रेम कहाँ से प्रकट होता है? हम कल कह चुके हैं कि जिसके पास जाने से विश्वास और श्रद्धा बढ़ती हो, वह शिव है। शिव का मतलब ये मत समझ लो कैलाश पर जो बैठा है, ना, शिव इस धरती पर भी है, हर जगह है। जिसके पास बैठने से महापुरुषों में, परमात्मा में, गुरुओं में श्रद्धा और विश्वास उपजने लगे, समझना उसमें शिव तत्व बैठा है, उसमें शिवत्व बैठा है, वह उसमें गुरुत्व बैठा है। जिसके पास बैठने से, जिसकी वाणी से, और जिसके पास जाने से गुरुओं के प्रति, परमात्मा के प्रति, संतों के प्रति प्रेम उमड़ने लगे, समझना ये भरत है इस धरती का, इस संसार का, इसमें भरत तत्व बैठा हुआ। हमें वहां नहीं जाना कि वो कैलाश पे मिलेंगे कि भरत तो अब रहे नहीं, ना। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। एक बात बड़े काम की हम लोगों के लिए, हमारी कोई बच्ची है और उसकी शादी हमने ऐसी जगह कर दी कि उस घर में उस बच्ची को किसी से भी प्रेम नहीं है। और उस घर में वो अनेकों धर्मों को निभा रही है। बहू का धर्म, पत्नी का धर्म, भाभी का धर्म, देवरानी का धर्म, जेठानी का धर्म, इसी चौपाई में समाई है ये बात। सकल धर्म धुर धरनी धरत को। अब मैं भरत को और अपने नजदीक लाना चाहता हूं, हर श्रोता में भरत को मैं मैं आप सबके हृदय में भरत को सिद्ध करने जा रहा हूं। त्रेता में नहीं, अयोध्या में भी नहीं, गिरवाई में, और गिरवाई में भी, पांडाल में भी सबके हृदय में भरत तत्व है। उसे हमें समझना है। अनेकों धर्मों को धारण कर रही है। जब पति आता है तो पत्नी का धर्म निभाती है, ससुर आता है तो बहू का धर्म निभाती है, बच्चे आते हैं तो माँ का धर्म निभाती है। कितने धर्म हो गए? व्यक्ति एक और उसके ऊपर लादे गए धर्म अनेक। लेकिन मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूं, यदि उसे उस घर में प्रेम नहीं हुआ अपने पति से, तो ये सारे धर्म उसके ऊपर बोझा बन जाएंगे, कंधे टूट जाएंगे उसके, और उसे लगेगा कि सबते सेवक धर्म कठोरा। उसे लगेगा प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, एक प्रेम के न होने से।
अब जो कर रही है वो क्रिया मात्र है, और क्रिया भी क्या बन गई है? कलेश। बात बात पर सास अखरेगी, ससुर अखरेगा। मैं थोड़ा सा और खोलने के लिए मैं थोड़ा और ढीला कर रहा हूं। कल थोड़ा सा विषय गंभीर हो गया था तो कुछ सब लोगों के पल्ले नहीं पड़ा। जितना सरल हो जाए मैं उसको करूंगा। एरी मैया, ओ बैरियो, आओ तो बोलो करो। हाँ बैरी कह दूं तो बोलेंगे। काल को नाम ले तो कोई नहीं बोलेगा, बहुत देर तक नहीं बोले, फिर बात को बहरा बोले हाँ, फिर बोलता है। आपके घर पे बहुत दिनों बाद भैया आया हो, वर्षों बाद, कितना मन प्रसन्न होता है। ऐसा लगता है क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, क्या करें इसके लिए। बहुत दिनों बाद आया हो। हाँ ना तो बोलो, सही है कह रहा हूं कि नहीं? ठीक है। और कोई वैसोई अनजान व्यक्ति, न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, और आ जाए, न तुमने कभी देखा न भाला, कोई मुलाकात नहीं, कोई पहचान नहीं, आ गया और तुम बड़े बिजी हो। जैसे भैया के लिए खुश है रहे थे वैसे खुश होगे? हाँ ना बोलो, नहीं होगे। ये सोचोगे ये कितनी जल्दी ये टरक के और हम अपने काम में लगे हैं। ए भैया, गलत तो नहीं कह रहे? ये कितनी जल्दी यहाँ ते टरक के और हम अपने पता नहीं कहाँ ते फफूंदे आ गए। फफूंद कहते हैं, फफूंदे कहाँ ते फफूंदे आ गए। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? क्योंकि जब तक किसी के प्रति प्रेम नहीं होगा तब तक उसकी सेवा जो है, सेवा में मन नहीं लगेगा, वह जीवन पर भार बन जाएगा। और भाव नहीं है तो भार बनेगा, और भाव है तो निर्भार बनेगा। निर्भार। यदि अंदर हमारे उसके प्रति भाव हुआ तो फिर वो भार नहीं, वजन नहीं। बात कहां पहुंचानी है कि वो जो बच्ची की जो शादी हुई है तो वहां वो सबकी सेवा तो कर रही है लेकिन आनंद नहीं आ रहा। कितने धर्म ओढ़ रखे हैं, और लेकिन यदि जैसे भैया की सेवा करने में तुम्हें अच्छा लगा क्योंकि भैया बहुत प्यारा है ना, ऐसे ही जिस घर में बच्ची को लगाव हो, पहले से प्रेम हो, और उसी घर में शादी हो जाए और बहुत समर्पण हो जाए तो फिर वो सारे धर्मों को इतनी अच्छी तरह निभाएगी, इतनी अच्छी तरह निभाएगी नहीं, अपने आप निभाएंगे। निभाएगी नहीं, अपने आप निभाएंगे। और बच्चे हो जाएं तो बच्चों की कितनी सेवा करती है वो। मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं, इस धरती पर कोई कितना भी बड़ा से बड़ा सेवक हो, लेकिन इस धरती पर मां से बड़ा सेवक कोई हो नहीं सकता है। मां से बड़ा सेवक कोई हो नहीं सकता, और सेवा के बदले में कुछ न चाहने वाला और सेवा के बदले में एहसान न करने वाला मां से बड़ा निष्काम सेवक। मां जी ऐसी सेवा कोई कर सकता है? रात में, दिन में, 24 घंटे, लेकिन मां ने कभी बदले में कुछ चाहा, एहसान किया, उलाना दिया? कभी नहीं। अच्छा, ये मां को अपने बच्चे की सेवा करनी पड़ती है कि सेवा अपने आप होती है?
बता होती है, करनी नहीं पड़ती। करनी पड़े तो कछुई दिना चलेगी गाड़ी, चलेगी नहीं। करनी नहीं पड़ती, वो तो अपने आप होती है। तो जहां भाव होगा, आपस में प्रेम होगा, तो सारे धर्मों का अपने आप पालन होगा। सारे धर्मों का, सारे धर्मों को धारण ही वह कर पाएगा जिसके दिल में प्रेम होगा, हृदय में प्रेम होगा। और प्रेम नहीं होगा तो ये सारे धर्म भजन बन जाएंगे, भार बन जाएंगे और पटकने पड़ेंगे, फेंकने पड़ेंगे। हम पे नारी जिधर ये तुम्हारी धर्मशाला, रोज 4 आदमी को लेकर चले आते हो, है काल तुम को थोपे कि तुम्हारी जिन्हें संके न के थोपे हैं। तुम्हें तो पता नहीं गर्मी के मारे पसीना लथपथ है रे, तुम जो मेरे को तय ले आए, ऑर्डर कर दिया कि रोटी बना लेना, 4 आदमी आ रहे हैं। हाँ? कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि बाहर से फोन कर रहे हैं पंडित जी घर पे, घरवाली से, कि अरे सुनो लल्लू की मम्मी, वो जो है 3-4 आदमी मिल गए थे, वो घर पे आ रहे हैं, तो रोटी बना लेना। उधर से वो फोन पे कहती है इस लाइन की, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। फोन काट दिया। और एक ऐसी होती है जो लोग आपके साथ आते हैं ना, इनकी सेवा करने में बड़ा अच्छा लगता है। कभी किसी से मना मत करना, कोई घर आए तो आदमी का दिल कितना खुश होता है। एक दिन आदमी ने पूछा कि जो भी आता है तू सबकी सेवा करती है, तुझे इनसे कोई लेना देना तो है नहीं, फिर भी तू सेवा करती है। तो वो कहती है मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, उनकी सेवा से आप खुश होते हो ना, इसलिए मैं सेवा करती हूँ। आप तो खुश होते हो ना, मैं आपके चेहरे की मुस्कान को देखती हूँ, मैं आपके चेहरे पे खिला हुआ रूप जब देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। फिर ये 10-20 लोगों की सेवा करना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, हाँ? जिसमें आप खुश हो जाएं। तो जब प्रेम होता है, और मैं कल बता चुका हूं, प्रेमी सेवक शरणागत का सबसे पहला धर्म है कि वो हर क्रिया, वैसे में क्रिया कहनी पड़ रही है, प्रेम में जो प्रेम शब्द है ना उसमें क्रिया नहीं होती, समर्पण में क्रिया नहीं होती। समर्पण और प्रेम एक भाव है। जब वो भाव अंदर होता है तो क्रिया तो होती है, वो दिखती है। कोई क्रिया से ये कहे क्रिया से प्रेम ना, क्रिया नहीं है प्रेम। तुम्हारा फिर बढ़ गया ये ट्रेवल वगैरह, शुरुआत में ठीक चला था। कोई बाहर की क्रियाओं से और सिद्ध करना चाहे कि मुझे बहुत प्रेम है, तो आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूं मैं, पहले हाँ करो, बुरा न लगे तो कहूं, माताओं से पूछ रहा हूं, हैं? ठीक है। बहुत से व्यक्ति इस जगत में ऐसे होते हैं कोई लड़का अथवा कोई पत्नी, कोई भी सेवक यदि वो कहीं गलत मार्ग पर जा रहा है और मेरे गलत मार्ग का पता न लग जाए, मेरे गलत मार्ग का पता न लग जाए, मेरे से बड़े को, बुजुर्ग को, मेरे पति को, मेरे पिता को पता न लग जाए, जब उस बात को जब छुपाने की कोशिश करता है तो इतनी ज्यादा सेवा करता है, इतना ज्यादा समर्पित दिखता है कि शायद अच्छा व्यक्ति इतना समर्पित और सेवक दिखेगा नहीं साहब। अपने
जो ओरिजिनल व्यक्ति है, ओरिजिनल जो ओरिजिनल व्यक्ति है, उस ओरिजिनलिटी में कुछ ज्यादा बनावट की, कुछ ज्यादा शोबाजी की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां ओरिजिनलिटी कम हुई, क्वालिटी लेस हुई, तो फिर उसे ढकने के लिए बनावट का बहुत ज्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। ये बात कही किस लिए जा रही है कि यदि प्रेम क्रियाओं से नहीं समझा जाता, प्रेम बाहर के व्यवहारों से भी नहीं समझा जाता। हाँ, यदि अंदर से भाव उत्पन्न नहीं हो पा रहा है और कुछ दिन तक हम समर्पण का व्यवहार करें, क्रिया करें, तो प्रेम में वृद्धि होगी, प्रेम में विकास होगा। लेकिन प्रेम हो गया, फिर वो क्रियाओं का मोहताज नहीं रहता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कभी भी उन्हें सेवा का मौका नहीं मिलता। बुद्ध पुरुषों की, अपने बुजुर्गों की, अपने गुरुओं की सेवा का मौका नहीं मिलता, लेकिन उनमें भाव और समर्पण इतना ज्यादा होता है कि दूर से भी उनका बुद्ध पुरुष उनसे खुश रहता है। अब उनकी सेवा को उठा के देखा जाए तो कोई सेवा ही नहीं है। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि सेवा कर करके मर गए, लेकिन गुरु खुश ही नहीं कर पाए, बाप खुश ही नहीं भयो हैं, पति खुश ही नहीं भयो, कर करके मर गए। तो सिर्फ बाहर की क्रिया से करने की कोशिश की थी। इसे जो अंग्रेजी जो दार्शनिक हैं वो कहते हैं कि कोई भी सांसारिक कर्म जब आप प्योरिटी ऑफ हार्ट करोगे, प्योरिटी ऑफ हार्ट यानी हृदय, पूर्ण हृदय की पवित्रता और सच्चे हृदय से जब कोई काम करोगे, प्योरिटी ऑफ हार्ट, तो वह जीवन में परिणाम लाएगा। और यदि अंदर प्योरिटी ऑफ हार्ट नहीं है और क्रियाओं से, बाह्य क्रियाओं से हम जब किसी को अपना समर्पण, अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कुटिलता है, और इसका परिणाम बड़ा गलत होता है, बनावट है। इसलिए नवदा भक्ति में एक पंक्ति कही है, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल मम प्योरिटी ऑफ हार्ट। लेकिन एक मैं आपको आश्वासन दे दूं, यदि असली भाव उत्पन्न नहीं हुआ तो बाहर की क्रियाओं को भी छोड़ मत देना। अब बोले अंदर दे तो जो है ना, रो बाहर से करें तो हम कबड्डी है तो फिर क्या करें, जाते तो न करें तो ही बढ़िया। ना ना ना, ऐसा मत करना। तो क्या करें? बाहर से सेवा को बढ़ाना और अंदर से ज्यों के त्यों होने की कोशिश करना। जैसा का
तैसा होने की कोशिश करना और बाहर से सेवा को बढ़ाना। और इसमें एक बात सीक्रेट की मैं जोड़ रहा हूं, जब आप बाहर से कुछ दिन बिना भाव के भी सेवा करोगे तो महापुरुष के हृदय पर वो सेवा अपनत्व का असर डालेगी, अपनेपन का भाव बनाएगी। और जब महापुरुष के हृदय में अपनेपन का भाव छलकने लगेगा, अपनेपन का भाव आने लगा, आत्मीयता होने लगेगी, तो तुम्हें अच्छा बनाने का उसके मन में संकल्प होगा। और अच्छा बनाने का जब उसके मन में संकल्प होगा तो उसका संकल्प अस्तित्व और परमात्मा पूरा करेगा, तो किसी दिन नकली भी असली हो जाएगा। तो नकली से भी हमें डरना नहीं है, लेकिन नकली को ही करते नहीं रहना है, नकली को ही करते नहीं रहना है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। भरत क्या है? भरत प्रेम तत्व है, भरत प्रेम तत्व है। यदि हम लोगों के हृदय में प्रेम का जन्म न होता तो फिर सारे धर्मों को धारण करने की हमारे अंदर क्षमता नहीं होती। नारी का जो उदाहरण दिया है मैंने, कि नारी सारे धर्मों को अच्छी तरह से तभी धारण कर पाएगी जब उस परिवार के प्रति उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। वो प्रेम ही तो भरत तत्व है। राम प्रेम रति तनुआही, राम प्रेम। भरत क्या है? साक्षात प्रेम का तत्व है। और ये प्रेम तत्व जो हमारे हृदय में प्रकट होगा तब ही हम सारे धर्मों को धारण कर पाएंगे, और सारे धर्मों को धारण कर लेंगे तब ये धरती टिकी रहेगी। धर्मो रक्षति रक्षितः धर्म एव हतो हन्ति। धर्म यदि नष्ट हुआ तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। रसा रसातल जाए है तब ही, इसलिए ये शब्द कहा गया, जो न होत जग जन्म भरत को। शुरुआत में जो चल रहा था वैसे को कोशिश करो। क्या कर लिया तुमने? ट्रेवल बढ़ गया, ट्रेवल। सकल धर्म धुर धरनी धरत को। इसलिए प्रेम भरत है, प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही आत्मा है, और प्रेम ही सारे धर्मों को धारण करता है, और धर्मों से धरती टिकी है। इसलिए सबका धारण करने वाला भरत हुआ, आखिर प्रेम तत्व हो गया। सकल धर्म धुरे धरनी धरत को, जो न होत जग जन्म भरत को। खिंच रही है, दब रही है भैया। शंकर भगवान शुरुआत करते हैं वेदांत से, ज्ञान कांड से, लेकर लौट करके आते हैं प्रेम पर, लौट करके आते हैं भरत पर। प्रेम कहो या भरत कहो, ये दो अलग अलग नहीं है, एक ही है, एक ही है। पार्वती, ये जो राम तत्व है ना, ये जो राम तत्व है ना, इस राम तत्व को पहले मैंने निराकार रूप में तुम्हें वेदांत के द्वारा समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम जो कह रही हो ना कि वो दशरथ का पुत्र राम, भरत का भाई राम,
और तुम जो कह रहे हो निराकार, उसमें क्या अंतर है? तब भगवान ने कहा वो एक ही है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु। जब परमात्मा को साकार रूप धरने की जरूरत पड़ती है, तब परमात्मा वही निराकार साकार बन करके आता है इस धरती पर, वो रूप धारण करता है। बोले क्यों? जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमान। बोले इस प्रकार की जब घटनाएं धरती पर घटित होती हैं, तब वह साकार रूप धारण करता है, वह अवतार लेता है। एक दो मैं आपको कारण बताऊं। पार्वती, हाँ भगवान बताओ। बोले एक बार सनत कुमार भगवान के लोक को जा रहे थे, वैकुंठ को। भगवान के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। उन दोनों ने सनत कुमारों को रोक दिया। सनत कुमार तो अपने वैराग्य के गरमाई में बहुत भवक रहे थे। वैराग्य की भी एक गरमाई होती है, त्याग की भी एक गरमाई होती है, विद्वता की भी एक गरमाई होती है। पैसा की तो गरमाई को पार ही नहीं होती। ये सब गरमाई देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, रजाई नहीं हो, पैसा बहुत हो तो गर्मी सर्दी कट जाएंगी भी नहीं, रजाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि पैसा अचानक वे को यात्रा में होए और उनकी जेब कट जाए तो सर्दी में पसीना छूट जाओगे। हैं? पार्वती, उनको बड़ी गरमाई थी अंदर। उन्होंने शाप दे दिया जय और विजय को कि जाओ तुम असुर हो जाओ। तुम संतों को समझ नहीं रहे। उस शाप के कारण वो जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बन गए। लेकिन भगवान के पार्षद थे ना, इसलिए भगवान को अपने पार्षदों को इस धरती से अपने पास बुलाने के लिए इस धरती पर मानव रूप में आना पड़ा। हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, किसी न किसी के शाप से धरती पर आए हैं। और हम सब के मनों में जो विकृतियां हैं, जो रोग हैं, जो रावण के अंदर थे बहुत मात्रा में, हम सब के अंदर वही रोग है, वही मानसिक प्रवृत्तियां। लेकिन भगवान कभी स्वयं आते हैं तो कभी अपने दूतों को भेज देते हैं, तो कभी अपनी कथा को भेज देते हैं। जो काम भगवान राम करते हैं वही काम राम की कथा करते हैं। पार्वती, वे राक्षस हो गए, उनको उनका उद्धार करने के लिए भगवान ने एक बार राम अवतार लिया। दूसरी बार जलंधर नाम का असुर था, और उसकी नारी वृंदा
वह भी एक बार असुर बना, उससे उद्धार के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। एक बार नारद जी ने शाप दे दिया स्वयं भगवान को। कथा तो आपने श्रवण करी रखी है। उसके लिए भी भगवान को एक बार अवतार लेना पड़ा। एक बार मनु और शत्रुपा ने तप किया था। और भगवान से मांगा कि चाहूं तुम्हें समान सुत। अब भगवान बोले कि मेरे समान तो इस दुनिया में दूसरा कोई। अच्छा, इस बात को शूर्पणखा भी जानती थी। शूर्पणखा ने भी कहा था कि तुम सम पुरुष न, तुम्हारे समान, तुम्हारे जैसा इस धरती पर क्या कहीं भी कोई दूसरा है ही नहीं। ये भगवान ने भी कहा कि आप सरिस खोजूं कहां जाई। मैं अपने समान तो खोजूंगा कहां, इसलिए मैं ही आपका पुत्र बन जाऊंगा। उस वचन को पूरा करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। एक बार एक राजा था भानु प्रताप, और बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा निष्कामी भी था, और संतों और ब्राह्मणों का बड़ा सेवक था। लेकिन एक कुसंग के कारण और उसे भी शाप लग गया और उसे भी असुर बनना पड़ा रावण के रूप में। लेकिन भैया साधना जब व्यक्ति करता है तो चाहे वो किसी भी योनि में चला जाए, साधना का फल तो मिलेगा ही। भले ही वो रावण बन गया, लेकिन बल, ऐश्वर्य, धन, चारों तरफ सारी दुनिया में उसका राज्य, उसको कौन रोक लेता। लेकिन भगवान का भक्त भी था ना, इसलिए उसका उद्धार करने के लिए भी भगवान को अवतार लेना पड़ा। इस चर्चा के माध्यम से मैं एक बात आपसे कह दूं, परमात्मा से या महात्मा से कभी धोखे से भी संबंध हो जाए, संबंध जुड़ जाए, फिर हम में लाख बुराइयां हों, लाख कमियां हों, लाख अपराध हो जाएं, किसी न किसी दिन उसी परमात्मा या महात्मा के हाथों हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन हम दिल से जुड़े रहें। बुराइयां एक अलग बात है और दिल से जुड़े रहना एक अलग बात है। यदि बुराइयों से परमात्मा और महात्मा तो इस संसार में आता ही नहीं। महात्मा तो पर्वतों में होते और परमात्मा बैकुंठ में होता। ये दोनों ने, परमात्मा ने और महात्मा ने आकर के संसार में न जाने कितनी बुराइयां, कितने झंझट, कितने कलेश झेले हैं, और औरों ने नहीं दिए, औरों ने नहीं, दूसरे ने नहीं। फकीर दुआ देते हैं और डॉक्टर दवा देते हैं। फकीर बोलो, दुआ देते हैं और डॉक्टर दवा देते हैं। आग तो अपने ही लगाते हैं, गैर तो सिर्फ हवा देते हैं। गैर की हिम्मत नहीं कि माचिस की तीली लेके आ जाए।
गैर तो सिर्फ हवा देते हैं, आग तो अपने ही लगाते हैं। महात्मा को, परमात्मा को लाख बुराइयां हों, नफरत नहीं होती, लाख कमियां हों, नफरत नहीं होती। मैं कभी रावण पर बोलूंगा तब बताऊंगा इस बात को। तो रावण अवगुणों की खान है, सारी बुराइयां हैं, और राम के साथ में गद्दारी कर रहा है, लेकिन फिर भी राम उसकी तरफ बढ़ते ही चले जा रहे हैं, कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए, अपने लोक बुलाने के लिए। लाख बुराइयां, और रावण उन्हीं के साथ गद्दारी कर रहा है। जनक ने तो अपनी संपत्ति दी तब गए भगवान, और रावण ने दी नहीं, रावण ने तो चुराई। पाल बाबा, सरितन जनक बधाई उसे तू। राम मेरी जनकपुरी में आवे, मेरे नगर में आवे। जनक ने कितनी व्यवस्थाएं की, सारी नदियों पर पुल बनवा दिए। रावण ने पुल बनवाया, रावण ने तो पहरे और लगा दिए कि आ न जाए, हाँ इधर ना आ जाए। पुलिस चौकी यहीं खड़ी कर दी जहां पर खरदूषण थे ना, खरदूषण, वहीं से पुलिस चौकी बना दी, इधर झांकने मत देना। लेकिन रावण की तरफ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। क्यों भैया? खोलूं इस बात को? हाँ? क्योंकि रावण एक दिन भगवान के चरणों में एक प्रार्थना करके आया था। ये बात आपको पता नहीं होगी। एक दिन एक प्रार्थना करके आया था। ये आंधी कहां से आ गई भाई? है? अच्छा, हाँ, जो रावण आ रहा है, तूफान मचाता है ये रावण, ये शांति से आता ही नहीं है। जनक तो भगवान को बुलाने के लिए बड़ा प्रयास कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, है ना? रावण तो कोई प्रयास नहीं कर रहा, बस रोकने में लगा। लेकिन फिर भी राम बढ़े ही चले जा रहे हैं। एक पंक्ति थी, बोलूं? हाँ, ठीक है। विधाता धन्य हो। रावण ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन भगवान फिर भी उसका उद्धार करने जा रहे हैं। विधाता धन्य हो, किस्मत का पन्ना गजब लिखा है। विधाता धन्य हो, किस्मत का पन्ना गजब लिखा है। मेरे कातिल पे मेरा मरना मिटना अजब लिखा है। विधाता धन्य हो, किस्मत का पन्ना गजब लिखा है। मेरे कातिल पे मेरा मरना मिटना अजब लिखा है। मुझे हर पल सताने की कसम जिसने उठाई है, मुझे हर पल सताने की कसम जिसने उठाई है। व्रत मैंने भी करवा चौथ उसके नाम रखा है।
मुझे हर पल सताने की कसम जिसने उठाई है, और व्रत मैंने भी करवा चौथ उसी के नाम रखा है, जो जिम्मेदार ठहरा है मेरी हर एक तबाही का, जो जिम्मेदार ठहरा है मेरी हर एक तबाही का, मेरी किस्मत में कैसे हम सफर का नाम लिखा है। जोर से बजाया करो भाई। हाँ, जो जिम्मेदार ठहरा है मेरी हर एक तबाही का, मेरी किस्मत में कैसे हम सफर का नाम लिखा है, लेकिन सताना काम है उसका, सताना काम है उसका, और हंसाना काम है मेरा। सताना काम है उसका और हंसाना काम है मेरा, ये उसने ठान रखा है और ये मैंने ठान रखा है। उसने ठान रखा कि मैं सताऊंगा, और हमने ठान रखा कि मैं बोलो बोलो हंसाऊंगा। अब देखते हैं कौन जीतता है। यदि उसने सताना छोड़ दिया तो वो हार गया, और मैंने हंसाना छोड़ दिया तो मैं हार गया। सताना काम है उसका और हंसाना काम है मेरा। वो उसने ठान रखा है, ये मैंने ठान रखा है। और अंत में क्या कहा कि कसर मत छोड़ना तू भी, कसर मत छोड़ना तू भी, और कमी हम भी न रखेंगे अपने अपने काम में। कसर मत छोड़ना तू भी, और कमी हम भी न छोड़ेंगे। कसर मत छोड़ना तू भी, कमी हम भी न रखेंगे। तेरी मुस्कान की खातिर ये हमने पैगाम लिखा है। सताना काम है तेरा, महात्मा या परमात्मा। बुराइयों की तरफ देखते तो दुनिया में आते ही नहीं, गलतियों की तरफ देखते तो दुनिया में आते ही नहीं। लेकिन अंतर से कहीं एक लगाव जुड़ा रहे तो बुराइयां एक दिन हट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और तुम अपने परमात्मा में, अपने महात्मा में समा जाओगे। जनक तो बुला रहे हैं और रावण भगा रहा है, लेकिन फिर भी राम दोनों जगह जा रहे हैं। क्यों? पूछो तो बता दूं। रावण ये जानता है, होए भजन नहीं तामस देहा, होए भजन नहीं तामस देहा, होए भजन नहीं तामस देहा, होए भजन नहीं तामस देहा। हे भगवान, मैं चाहता तो हूं, लेकिन मुझसे होता नहीं है। तामस तन कछु साधन नाही, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, प्रीति न पद सरोज मन माही।
धन में हीना नाथ सकल धन में हीना कीनी कृपा जान जन दीना कीनी कृपा जानु जन दीना। नाथ सकल साधन में हीना। बुराई का होना बुरी बात नहीं है, लेकिन बुराई को बुराई के रूप में स्वीकार न करना बुरी बात है। एक तो चोरी, आगे क्या? हाँ, एक तो चोरी, फिर ऊपर से सीना जोरी। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, ये गड़बड़ मामला है। लेकिन रावण है ना, उससे अपराध हुआ, गलती हुई कब? बैकुंठ के द्वार पर। उस समय भगवान के यहाँ एक बात कह करके आया था। ये हमारे बक्सर वाले मामा जी गाते थे। मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूं, सेवक धर्म अपने प्यारे के प्रति प्रेम हो तो कठिन नहीं लगता, आनंद आता है। मेरे गुरुजी एक मुझे कथा सुनाते थे अपने जीवन की, कि वो अमरनाथ की यात्रा पे गए थे। अमरनाथ की यात्रा पे गए तो उन्होंने देखा कि एक बच्ची 18-20 साल के आसपास होगी, और एक बच्चे को पीठ पे ले करके, जहां अकेले चढ़ना बड़ा मुश्किल है, और वो अपने एक बालक था, और उसे पीठ पे रख करके अमरनाथ की यात्रा पर चढ़ रही थी। जो अमरनाथ गए हैं उन्हें पता होगी कितनी कठिन चढ़ाइयां हैं। वहां अकेले चढ़ना भी बड़ा कठिन है, और वो अपने भाई को लेकर के पीठ पर और चढ़ रही थी। गुरुजी मेरे पीछे पीछे जा रहे थे, और वो देख रहे थे तो उन्हें बड़ा दर्द आया, बड़ा तरस आया कि वैसे यहाँ हाँपनी फूल रही है अकेले चढ़ने में, और ये तो पीछे पीछे गुरुजी काफी देर तक चले, और उनका मन हुआ कि इससे कुछ कहें। मतलब खच्चर या जाते हैं वहां, तो उसने सोचा, गुरुजी ने कहा कि मन में विचार किया कि इसे कह देंगे कि एक खच्चर कर लो, परेशान तुम्हें बहुत हो रही है। तो गुरुजी ने उस बच्चे से कहा, बेटा तू इतना वजन पीठ पे लेकर के चढ़ रही है, इतना वजन, हमको तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, इतना वजन लेकर के। जैसे गुरुजी ने कहा कि इतना वजन, तुरंत तो उसने कहा, ए बाबा बाबा, ये वजन दिखता है तुमको? ये वजन नहीं है, ये मेरा भैया है। भैया भैया कोई वजन होता? वजन अलग होता और भैया अलग होता है। ये प्रेम था साहब अंदर से। जब प्रेम होता है तो वजन भी वजन नहीं लगता, और जब प्रेम नहीं होता तो भैया तो छोड़ो, हर चीज वजन लगती है साहब, हर चीज वजन लगती है। और जब प्रेम होता है तो ये जय और विजय
कैसे सेवक हैं। इन्हें जो शाप मिला जय और विजय को, किस कारण से मिला? भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे थे। भगवान की आज्ञा थी कि अभी अंदर कोई आए ना। भगवान को बचाने के, भगवान के आराम के लिए इन्होंने वह शाप अपने ऊपर ले लिया। यदि ये चाहते तो कहते भैया ज्यादा जबरदस्ती करे तो चले जा, हमें क्या है, हमें भले ही शाप मिल जाए लेकिन हमारे मालिक को परेशानी न हो। हम भले ही दुनिया की नजर में असुर दिखें, बुरे दिखें, लेकिन हमारे मालिक को परेशानी न हो। हम भले ही बुराई के पात्र बन जाएं, लेकिन हमारे मालिक को परेशानी न हो। यदि जय और विजय हमारी हम जैसे होते तो एक आध बार मना करते, फिर कहते अपन का झंझट में पड़े, भगवान अपने आप ही भुगत लेंगे। हैं? जब ये अंदर पहुंच जाएंगे तो भगवान अपने आप भुगत लेंगे, हम क्यों झंझट में पड़े हैं? ऐसे सोच लेते, लेकिन नहीं। भगवान की सुविधा की, भगवान के सुख की खातिर शाप अपने सिर पर ले लिया। और जब भगवान आए निकल करके, उन्होंने देखा कि मेरे दोनों सेवकों को शाप लग गया है, मेरे दोनों लाडलों को शाप लग गया है, और अब ये मुझसे दूर हो जाएंगे। तो भगवान की आंखें भर आईं। भगवान ने स्वयं कहा है, मोरे अधिक दास पर प्रीति। मुझे एक बात और याद आ रही है इसमें जोड़ने के लिए। पितामह भीष्म थे ना, पितामह भीष्म, वो रोजाना युद्ध करने जाते थे, तो उनकी सेवा में 2 सेवक रहते थे। यहां भगवान की आंखों में आंसू भरे हैं, और वहां पितामह भीष्म की आंखों में भी आंसू आए। यहां भी सेवक बिछुड़े हैं और वहां भी सेवक बिछुड़ते हैं। यदि सच्चा प्रेम हो तो सेवक का बिछुड़ना ही सेवक की मौत होती है, दास का बिछुड़ना ही दास की मौत होती है, दास का त्याग ही दास की मौत होती है। लेकिन यदि सच्चा सेवक हो और मालिक के हृदय में प्रेम हो तो मालिक को भी मौत से कम झटका नहीं लगता। मालिक को भी मौत से कम झटका नहीं लगता। पितामह भीष्म युद्ध कुरुक्षेत्र में रोजाना युद्ध करने जाते, तो वे रोजाना पितामह भीष्म को कपड़े धुल के देते, घावों को औषधियां लगाते थे, भोजन पानी की व्यवस्था करते। और जब पितामह भीष्म सुबह युद्ध करने जाते तो उनको कपड़े पहना के, बाजूबंद पहना करके, पूरा तैयार करके, धनुष बाण ले करके हाथ में दे करके विदा करते थे, शुभकामना करते थे कि मालिक शाम को लौटेंगे। लेकिन पितामह भीष्म तो कोई साधारण पुरुष नहीं है। 8 बसुओं में जो 8वें बसु थे उनके अवतार हैं पितामह भीष्म। उन्हें पता है कि कौन से दिन मेरे साथ जीवन में क्या हुआ। पितामह भीष्म ने आज उन दोनों सेवकों को बुलाया और बहुत बड़े बड़े थाल हीरे मोती जवाहरातों के भर करके
और दोनों के सामने रख दिए, इशारा किया कि ये प्रसाद है। दोनों सेवकों ने कहा, आज ये प्रसाद, क्या मतलब? पितामह भीष्म की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा तुमने मेरी जीवन भर सेवा की और ऐसे सेवा करी जैसे कोई बेटा बाप की भी नहीं करता। तुम्हारे रहने पर मुझे किसी भी असुविधा का कभी एहसास नहीं हुआ और जीवन में सबसे बुरा काम है किसी की गुलामी करना। तुमने मेरी जीवन भर गुलामी की, सेवा की, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति जीवन भर गुलामी करे, कभी उसे स्वतंत्रता का भी आनंद लेना चाहिए। दोनों सेवकों की आंखें भर आईं। बाबा आप कहना क्या चाह रहे हैं? पितामह भीष्म कहना चाहते थे कि मैं तुम्हें आज अपनी सेवा से मुक्त करता हूं, लेकिन कह नहीं पाए। कहना चाहते थे कि मैं अपनी सेवा से तुम्हें मुक्त करता हूं। यह सेवा से मुक्त करना नहीं है, यह सेवक को मौत देने के समान है। यदि सच्चा सेवक है तो, और सच्चा मालिक है तो। पितामह भीष्म कहना चाहते थे कि मैं तुम्हें सेवा से मुक्त करता हूं, लेकिन वो जानते थे कि ये सेवक बहुत प्यारे हैं। भीष्म बाबा की आंखें भरी और उन दोनों सेवकों की भी आंखें भरी हैं। उन्होंने कहा, बाबा क्या कहना चाहते हो? हमारी समझ में नहीं आती है, थाल भर के क्यों रख दिए? तब पितामह भीष्म ने कहा, बेटा तुमने मेरी बहुत सेवा की, उस सेवा के बदले में तुम्हें कुछ दे तो नहीं सकता। अब मन में जो कुछ यहाँ मेरे पास था वो मैंने प्रसाद के रूप में जो दिया, इसे रख लेना। क्यों? आज आप हमें क्यों दे रहे हो? तब भीष्म बाबा ने कहा, क्योंकि मैं आज शाम को लौटूंगा नहीं, मेरी यात्रा अब आगे की होने वाली है। दोनों सेवक बहुत रोए। उन्होंने कहा, बाबा जिसे तुम गुलामी कहते हो ना, ये गुलामी हमारा जीवन बन गई है। इस गुलामी में हमें जितना आनंद आया, जितना सुकून मिला, इस सेवा में हमें जितना आनंद आया, अब शायद इस दुनिया में इस सेवा के बिना जिया भी नहीं जाएगा। तो जीने का अर्थ भी क्या होगा? कोई अर्थ नहीं है इस जीने का। दोनों पितामह भीष्म के चरणों में गिर पड़े। बाबा आप लौटोगे नहीं? नहीं बेटा। और मैं क्या, एक समय ऐसा आता है कि हर व्यक्ति को फिर आगे ही जाना पड़ता है, लौटने के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। बाबा अब हम कल से किसकी सेवा करेंगे? हम किसको भोजन बनाएंगे? किसके कपड़े धोएंगे? भीष्म बाबा ने कहा, इन सारे प्रश्नों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, बस मैं ये दुआ दे सकता हूं, आशीर्वाद दे सकता हूं कि भगवान तुमको खुश रखे, भगवान तुमको आनंदित रखे, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। मैं आशीर्वाद दे सकता हूं। बाबा आप हमसे पहले जा रहे हो, वैसे जाना हमें पहले चाहिए। ये दोनों सेवक और जय और विजय, ये भी दोनों सेवक हैं। जब इन्हें शाप मिला और धरती पे आने के लिए, राक्षस बनने के लिए कह दिया गया, तो इन्होंने ये शिकायत नहीं की कि भगवान हमने आपके लिए शाप लिया आपकी खातिर, तो आप कम से कम हमें इस शाप से मुक्त तो करो, आप परमात्मा।
ऐसा कुछ नहीं कहा, बस एक ही बात कही, हम जा रहे हैं और हम जहां भी रहें आपके बन करके रहें और आप हम पर निगरानी रखना, आप हमको याद करते रहना और जब हमारी अवधि समाप्त हो जाए तो दोबारा से इसी स्थान पर बुला लेना, हमारी सजा पूरी हो जाए तो इसी स्थान पर हमें बुला लेना। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ तो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रहे, किसी वेश में रहे, किसी देश में रहे, किसी वेश में रहे, सदा तेरे ही कहलाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में, हो ठिकाने पे अथवा डगर में, रखना बस नाथ अपनी नजर में। हम करेंगे वही जो लागे तुमको सही, हम करेंगे वही जो तुमको लागे सही, जिस मन को तेरे भाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। चाहे न्यारे रहे, चाहे नियरे रहे, चाहे प्यारे रहे, चाहे नियरे रहे, सदा तेरे ही गुण गाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं आएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। इन दोनों जय और विजय के हृदय में भरत तत्व विराजमान था। पिता में भीष्म के दोनों सेवकों के हृदय में भरत विराजमान था, भरत तत्व विराजमान था। आज भी दुनिया में न जाने कितनी पत्नियों के हृदय में भरत तत्व विराजमान है, न जाने कितने बेटाओं के हृदय में भी भरत तत्व विराजमान है, न जाने कितने शिष्यों के हृदय में भरत तत्व विराजमान है। इसलिए धरती टिकी हुई है। जो जग हो तन जन्म भरत को, जो जग हो तन जन्म भरत
सकल धर्म धुर धरने धरत को, जो जग हो तन जन्म भरत को। और यह भरत तत्व हमारे हृदय में जितनी मात्रा में बड़ा हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, विशाल हो जाएगा, उतनी मात्रा में उतनी जल्दी परमात्मा को हमारा भजन करना पड़ेगा। हम भजन नहीं करेंगे, फिर भजन परमात्मा करेगा हमारा। क्योंकि भरत परमात्मा का भजन करता है वो अलग बात है, लेकिन परमात्मा स्वयं, भगवान स्वयं भरत का भजन करते हैं, दिन और रात करते हैं। सो मेरे मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेवकाई। भगवान जब याद करते हैं ना वनवास में, तो आदि चौपाई में से भी आदि चौपाई में सब लोग कह दिए, सो मेरे मातो पितो परिजन भाई। माता पिता परिजन भाई बंधु इन सबको राम जी सुमिरते हैं। लोचन बारी पिलोचन भर, जब जब राम अवधि सुध करहि। फिर क्या करते हैं, सो मेरे मातु पितु परिजन भाई, लेकिन भरत स्नेह शील सेवकाई। भरत स्नेह शील सेवकाई। जब हमारे अंदर ये भरत प्रकट होगा तो फिर भगवान हमारी याद करेंगे, भगवान हमारा भजन करेंगे। और हम भजन करें न करें, भाई हम तो जीव हैं, और जीव का मन तो सदा एक जैसा रहता नहीं है। बाली था ना, बाली। लेकिन अब हमारा समय ज़्यादा हो गया इंटरवल से, बाली की चर्चा मैं बाद में करूँगा, पानी वगैरह।